पुलिस ने महिलाओं से बोल दिया था कि दिन के उजाले में घर से बाहर नहीं निकलना है, खेतों पर नहीं जाना, शौच करने नहीं जाना, अकेले भी किसी भी काम से नहीं निकलना है, परिवार के साथ निकले या फिर अपने हाथ में हैसिया वगैरह लेकर जाएं, क्योंकि किसी भी टाइम पर आपके ऊपर हमला हो सकता है और आपकी हत्या की जा सकती है, क्योंकि एक साइको किलर घूम रहा है, एक कातिल घूम रहा है और वो कातिल किसी भी वक्त महिलाओं के ऊपर हमला करता है और उनकी हत्या कर देता है। उस कातिल ने एक एक कर 11 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने 15,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक कर लिए थे। पुलिस की 22 टीमें उस कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी। 600 कैमरे पूरे गांव के अंदर चारों तरफ पुलिस ने लगा दिए थे। कातिल के पीछे पुलिस ऐसे पड़ी हुई थी कि बस कातिल को पकड़ ले। लोगों का निकलना दुश्वार हो गया था। महिलाओं के अंदर इतना खौफ था कि महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो कातिल सिर्फ महिलाओं को मारता था और वो भी उन महिलाओं को जिनकी उम्र 40 से 50-60 साल होती थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर महिलाओं से उसकी दुश्मनी कैसी थी, महिलाओं को क्यों मार रहा था और उसने 11 कत्ल कर दिए थे। पुलिस उसको अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाई थी? पुलिस तो अगर एक कोई कत्ल कर दे उसको फौरन पकड़ लेती है, लेकिन उसने 11 कत्ल कर दिए, पुलिस नहीं पकड़ पाई। उसकी आखिर वजह क्या थी और 1 साल के बाद पुलिस उस कातिल को कैसे पकड़ती है? क्योंकि फिलहाल में वो साइको किलर पुलिस की गिरफ्त में है। बरेली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। बरेली की महिलाओं के अंदर खुशी की लहर है, वो सुकून से घर से बाहर निकल रही हैं। लेकिन जब उस साइको किलर को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछा गया कि आखिर तुमने ये हत्याएं क्यों की और ये हत्याएं तुम क्यों करते थे, क्या वजह थी और हत्याएं कैसे की, और 1 साल तक पुलिस उस कातिल को क्यों नहीं पकड़ पाई? इस कहानी को जब आप शुरू से सुनेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। अगर आपने कोई कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें, आप क्या करते हैं और हमारी वीडियो को कब से देख रहे हैं। जल्दी से जाकर नीचे कमेंट कर दें। अगली वीडियो में मैं आपके नाम को लूँगा और आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा वीडियो के आखिर में। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश का जो बरेली ज़िला है वहाँ की है और बरेली ज़िले का एक थाना शाही है। थाना शाही का जो भुजिया जागीर जंगल है, वहीं पर 3 जुलाई 2024 को एक महिला जिनका नाम अनीता देवी थी, 46 साल उनकी उम्र थी, वो अपने खेतों में काम करने के लिए गई थी। लेकिन उसी टाइम पर उनकी किसी ने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनकी लाश को खेत में कोई फेंक कर चला गया। पुलिस को जब सूचना मिली, थाना शाही पुलिस मौके पर पहुंची और जाकर जब लाश का मुआयना किया, देखा तो महिला के गले पर एक कपड़ा बंधा हुआ था और लग रहा था कि महिला की हत्या मतलब किसी ने की है और उसके बाद एक गले में चुन्नी से कपड़ा बांध दिया है। ये बड़ा अजीब था। हत्या तो की गई थी गला दबाकर, लेकिन चुन्नी से बांधना ये बड़ा अजीब था। और कुछ ही टाइम पहले जो वहाँ के एसएसपी हैं अनुराग आर्य जी, वो वहाँ पर आए हुए हैं, मतलब न्यू एसएसपी बने हैं। तो फ़ौरन उनकी नज़र में ये कत्ल जाता है और उनको बताया जाता है कि इससे पहले भी आसपास जो गांव हैं वहाँ पर ऐसे ही डेड बॉडियाँ बराबर मिलती रही हैं। कुछ पुलिस वाले उनको बताते हैं कि काफ़ी और कत्ल हुए हैं। जब उनको डिटेल्स में बताया जाता है कि इससे पहले 26 नवंबर 2023 को जो वहीं जो इलाका है जो थाना शाही के बराबर में थाना शीशगढ़ है, वहीं के जगदीशपुर जो 55 साल की उर्मिला थी, उनकी भी हत्या की गई थी और उनकी साड़ी से गला दबाकर हत्या की गई थी। और उससे पहले 20 नवंबर 2023 को थाना शाही में एक बॉडी और महिला की मिली थी, उसकी भी ऐसे ही हत्या की गई थी और उनका नाम दुलारा देवी था और उनकी उम्र 65 साल थी। मतलब साफ था कि जो एवरेज उम्र है वो बराबर है। और उससे पहले मतलब 3 हत्याएं तो ये हो गई। चौथी जो हत्या थी 31 अक्टूबर 2023, थाना थी शीशगढ़, मतलब फिर दोबारा से उसी थाने के इलाके में। और लखीमपुर गांव है, मतलब गांव चेंज हो रहे थे, ये थानों के इलाके आसपास इलाके में ही थे। निवासी महमूदन जिनकी उम्र 65 साल थी, वो जंगल में कुछ काम करने के लिए गई थी और वहाँ पर भी उनकी हत्या कर दी गई। 17 जून 2023 को शाही थाना शाही इलाके में एक और हत्या की गई थी और 1 जुलाई 2023 को, मतलब कुल मिलाकर 2023 से 2024 में ही ये 6 हत्याएं जो पुलिस ने फिलहाल में इस इलाके में थी। और भी कई हत्याएं हुई थी जो वहाँ के एसएसपी साहब को बताया जाता है कि 1 साल के अंदर कुल मिलाकर 11 महिलाओं की हत्या की गई हैं। ये जो 3 थाने हैं
एक मीरगंज थाना है। ये तीनों थाने बराबर में हैं, मतलब 30 किलोमीटर दायरे के अंदर हैं। और 1 साल के अंदर लगभग 12-13 महीने के अंदर ही यहाँ पर 11 हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस को जितनी भी लाशें मिली थी सबके गले में यही सब कुछ लगा हुआ था। और 2024 में जब ये लाश और ये बॉडी मतलब एसएसपी साहब की नज़र में आती है तो एसएसपी साहब फ़ौरन इस पर ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि देखिए, जितने भी फ़ोटोज़ हैं उनको देखते हैं तो बोलते हैं कि ये एक साइको किलर है। अब पुलिस के दिमाग में आती है कि एक साइको किलर है। एसएसपी साहब बोलते हैं कि मतलब इतने टाइम पहले से मतलब हत्याएं हो रही हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये खबर लखनऊ तक पहुंचती है, बरेली से बाहर पहुंचती है, तो मतलब चारों तरफ खलबली मच जाती है कि मतलब 12-13 महीने से बराबर ऐसे ही इन 3 जो थाने हैं उनके अंदर कत्ल हो रहे हैं और पुलिस ने कोई मामले को संज्ञान में नहीं लिया। पुलिस ने इस चीज़ पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया कि जो कत्ल हुए हैं उसमें हर महिला के गले पर एक चुन्नी बंदी होती थी। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ़ौरन 22 टीमें गठित करती हैं और बोलते हैं कि ये जो 3 थाने हैं, इन 3 थानों के अंदर जो 90 गांव पड़ते हैं 30 किलोमीटर दायरे के अंदर, इनके अंदर एक एक इंसान से बातचीत की जाए, गांव में जाकर लोगों को बताया जाए, महिलाओं से बोला जाए कि वो अकेले खेतों पर ना जाएं। पुलिस की 22 टीमें उन 90 गाँवों के अंदर घूमना चालू करती हैं। पुलिस का सबसे पहला मोटिव ये था कि पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों से ये पूछ रही थी कि इस गांव के अंदर तुमने किसी को देखा हो जो डिप्रेशन में हो, जो अकेला हो, तन्हा रहता हो, किसी से कोई बातचीत ना करता हो, अकेला बैठा रहता हो। गांव-गांव जाकर महिलाओं से, बच्चों से, सबसे पुलिस पूछताछ कर रही थी और साथ ही साथ पुलिस ये भी समझा रही थी कि भाई कहीं अकेले बाहर नहीं जाना है। और दूसरी चीज़, जहां भी पुलिस को कैमरे दिख रहे थे उन कैमरों को चेक कर रही थी। पुलिस ने जो 90 थाने थे, जो 90 गाँव हैं, उन गाँव के अंदर 600 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे। और जो एसएसपी अनुराग आर्य हैं उन्होंने एक रूम बनाया था और एक ऑपरेशन रखा, नाम था तलाश, मतलब ऑपरेशन तलाश करने का एक ऑपरेशन रखा और बराबर लोगों से पूछताछ की जा रही थी। उसी बीच पुलिस को पता चलता है कि जिस टाइम पर पहले कत्ल हुए थे तो कुछ लोगों ने कातिल को देखा था और उस टाइम पर स्केच बना था। तो वही जो एसएसपी साहब थे वो स्केच देखते हैं। 3 स्केच पहले बनवाए गए थे। पुलिस उन स्केच को देखती है और पब्लिक कर देती है कि ये तीनों, ये स्केच पर किलर हैं, इन तीनों को ढूंढा जाए। पुलिस को लग रहा था कि ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन देखने में सेम लग रहे थे। पुलिस ने तीनों स्केच जारी कर दिए थे कि ये कहीं भी किलर दिखे फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाए। पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी, महिलाओं के अंदर खौफ था और पुलिस की बराबर टीमें ढूंढ रही थी। पुलिस ने 15,000 से ज़्यादा कैमरों को चेक कर लिया था और जितने भी जो 90 गांव हैं उन 90 गांव के अंदर जिसके ऊपर भी शक हो रहा था उसके फ़ोन को, लोकेशन को, उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी। पुलिस सब कुछ कर रही थी लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। वहीं 8 अगस्त को पुलिस के पास मुखबिर का फ़ोन आता है और मुखबिर बताता है कि यहाँ पर जो थाना शाही का गाँव है, अनंतपुर गाँव, यहाँ पर एक युवक बैठा हुआ है और जैसा स्केच में मैंने देखा है बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है। और मुखबिर उसका वीडियो बनाता है और थाना शाही पुलिस के पास भेज देता है। पुलिस जैसे ही देखती है, पुलिस कंफर्म कर लेती है कि ये वही है और फ़ौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस युवक को अनंतपुर गांव से, जो थाना शाही में ही पड़ता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर पहुंचती है। उस युवक से जब पूछताछ की जाती है तो वो युवक बताता है कि उसका नाम कुलदीप है। थोड़ा देखने में पागल लग रहा था, उसकी आंख बंद सी थी। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है कि तुमने ही कत्ल किए हैं, तुम ही महिलाओं के कत्ल करते हो और तुम उस महिला से बैठकर क्या बातचीत कर रहे थे, तो वो बोलता है कि सर, जितने भी कत्ल हुए हैं, इन तीनों चारों जितने भी जगह पर हुए हैं वो मैंने ही किए हैं और कत्ल मैं ही करता हूँ। वो ऐसे बोलता है, नॉर्मल पुलिस को बताता है। पुलिस घबरा जाती है। फ़ौरन एसएसपी अनुराग आर्य को सूचना दी जाती है। फ़ौरन एसएसपी साहब उसको बुलाते हैं। कुलदीप, जो युवक था जिसका नाम कुलदीप था, उम्र 40 साल थी, उसको बुलाया जाता है। एसएसपी ऑफिस पहुंचता है और फिर वो अपने कत्ल करने की पूरी कहानी बताता है कि आखिर वो कत्ल क्यों करता था, क्या वजह थी। तो कुलदीप बताता है कि जब वो 2014 में ही, जब पहले वो छोटा था, 2014 से पहले ही, तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी माँ उसको बहुत मारती थी, पीटती थी, सौतेली माँ थी। और उसके बाद उसकी शादी हुई लेकिन 2014 में उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद दूसरी जगह पर शादी कर ली। वो अपनी जो उसकी सगी माँ थी, पहले वाली माँ,
उसके साथ और अपनी 2 बहनों के साथ रहता था। लेकिन वक्त बदला और 2020 में ही जब ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो उस टाइम पर उसकी माँ की मौत हो गई और 2 बहनों की भी मौत हो गई। उन दोनों बहनों की मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया था और फिर जो उसकी सौतेली माँ ने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, बहुत ज़्यादा मारा था, वो बात भी उसके दिमाग में थी। तो इसलिए वो मेंटली टॉर्चर हो चुका था। जब भी वो महिलाओं को देखता था तो उसको अपनी सौतेली माँ याद आ जाती थी और उसका खून खौलता था। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी ने उसको छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। तो ये गुस्सा, ये जुनून उसके दिमाग में था और जब भी वो किसी महिला को देखता तो उसके पास जाकर सबसे पहले उससे संबंध बनाने की डिमांड रखता और जब महिला संबंध बनाने की मना कर देती तो वो उसकी ही साड़ी से उसके गले को घोंट कर उसकी हत्या कर देता। लेकिन वो जब ये चारों तरफ देख लेता था कि कोई उसको देख ना रहा हो और महिला अगर गन्ने के खेत में या सुनसान जगह पर होती तो मारता। और दूसरी चीज़ 50-60 साल की महिला होती जो उसको लगता कि ज़्यादा ताकत नहीं है, उसकी हत्या करता। बड़ा मौका देख कर ये हत्या करता था। ना ये फ़ोन चलाता, ना इसके पास साइकिल है, पैदल घूमता था। और ये जो 3 थाने हैं, इन थानों के अंदर वो इसलिए आता था कि जो थाना शाही है वहाँ पर उसकी बुआ रहती हैं और जो ये शीशगढ़ थाना है वहाँ पर उसकी एक सबसे बड़ी बहन रहती है और मीरागंज जो मीरगंज थाना है वहाँ पर उसके एक रिश्तेदार और रहते हैं। तो ये थानों की जो थाने हैं, इलाके हैं, वहाँ पर घूमता फिरता था और वहीं पर जाकर अपनी बुआ के यहाँ पर खाना खाता। वहीं से खाना खाकर निकल जाता। एक बीड़ी का बंडल इसकी जेब में रहता था, बीड़ी पीता था और जब भी मौका पड़ता, कोई महिला इसको दिखती तो मौका का फ़ायदा उठाकर ये महिला की हत्या कर देता। ये इसका सिलसिला था। इसने 6 हत्याएँ करने का जो डेट है वो पूरी तरीके से बता दी, क्योंकि इसके पास जो सामान मिला है वो 6 महिलाओं को मिला है। एक महिला की इसके पास बिंदी थी, दूसरी महिला का इसके पास आधार कार्ड था, तीसरी महिला की चूड़ी थी, एक महिला की इसके पास हैसिया थी। ये बोलता है कि महिलाओं से वो पैसे नहीं छीनता था, ना महिलाओं की इज्जत लूटता था। अगर महिला कोई मान जाती थी संबंध बनाने के लिए तो भी हत्या कर देता था और नहीं मानती थी तो भी हत्या कर देता था। लेकिन कभी कोई महिला मानी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई इतनी बड़ी उम्र की महिला कैसे मान जाएगी, और वो भी एक पागल से साइको किलर से। तो ये याददाश्त के लिए महिलाओं का सामान ले जाता था। डेट के साथ इसने सिर्फ 6 कत्ल अभी कबूल किए हैं और बाकी कत्ल पुलिस और पूछताछ करेगी और पता चल जाएंगे। इसके पास से 160 रुपये और एक बीड़ी का बंडल पुलिस को मिला है। बाकी इसके घर से सामान मिला है। ये जो कुलदीप है ये वहीं गंगवार नवाबगंज थाना क्षेत्र का गांव का रहने वाला है, जो वहीं अपने माता पिता के साथ रहता था। लेकिन इसके पिता और इसकी सौतेली माँ वो तो चल बसे, तो उसके बाद से ये पागल हो गया है। तो फिलहाल में ये एक साइको किलर की कहानी थी। साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो नाकामयाबी है पुलिस की है। अगर पुलिस ने पहले ही इसके ऊपर नज़र डाली होती तो पहले दूसरे कत्ल में ही इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती। अगर पुलिस ने ध्यान दिया होता कि एक साइको किलर है, पुलिस ने कभी साइको किलर से जोड़ा नहीं। पुलिस ने यही समझा कि जो महिलाओं की हत्या हुई है वो किसी रंजिश में हुई होगी, रिश्तेदारों ने मारा होगा और इग्नोर मार दिया। इसी वजह से 11 महिलाओं की हत्या हुई। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो साइको किलर पकड़ा गया है, इसका क्रेडिट जाता है एसएसपी अनुराग आर्य जी को, क्योंकि उन्होंने एक टीमें बनाई, एक रूम बनाया था जिस रूम के अंदर सिर्फ कैमरे लगे हुए थे और वहाँ के पुलिसकर्मी उन कैमरों पर बैठे हुए बराबर नज़र गड़ाए रहते थे कि ज़रा सी भी हलचल हो और फ़ौरन पुलिस साइको किलर को गिरफ्तार कर ले। अगर एसएसपी अनुराग आर्य इतनी तेज़ तर्रार तरीके से काम ना करते तो शायद ये कातिल ना पकड़ा जाता और कई महिलाओं की और हत्या करता। लेकिन ये 3 थानों में घूमता था, इसलिए और जल्दी पकड़ गया 30 किलोमीटर दायरे में। अगर ये पूरे शहर में घूम रहा होता तो शायद ही बड़ा मुश्किल होता है इसको पकड़ना, क्योंकि ना फ़ोन चलाता, ना इसके पास साइकिल है, पैदल घूमता है इधर से उधर और कत्ल करता घूमता फिरता। तो आप समझ सकते हैं कि साइको किलर कितने ख़तरनाक होते हैं। फिलहाल मैं इससे पहले वाली वीडियोज़ में जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को मैं पढ़ता, लेकिन रात का बहुत ज़्यादा रात लेट हो चुकी है, 1:30 बज चुका है इस खबर को बनाते बनाते, इसलिए फिर मैं कल आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूँ तो अभी जल्दी से नीचे जाएं और एक कमेंट्स कर दें, फिर कल हम आपके कमेंट्स को अपने डिस्प्ले पर दिखाएंगे और डिस्प्ले से ही पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।